वेलकम स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में। टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट सेकंड में आज स्टडी करेंगे व्हाट इज रूट, रूट क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ के प्रकार। नंबर 1, व्हाट इज रूट, रूट क्या है। रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पॉजिटिव जियोट्रोपिक नॉन ग्रीन एंड रेडिकल से डेवलप होने वाला पार्ट है। यह सामान्यतः सॉइल में वर्टिकली ग्रो करता है। रूट में लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स एंड बड्स एब्सेंट होते हैं। रूट और इसकी ब्रांचेज मिलकर रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इस स्लाइड में कुछ टर्म्स आई हैं जिनकी जानकारी होनी आवश्यक है। नंबर 1, पॉजिटिव जियोट्रोपिक, प्लांट का ऐसा पार्ट या ऑर्गन जो लाइट से दूर लेकिन सॉइल की ओर या ग्राउंड की ओर ग्रो करता है, उससे पॉजिटिव जियोट्रोपिक कहा जाता है। नंबर 2, रेडिकल, रेडिकल सीड एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट है जो सॉइल में ग्रो करता है, जैसे कि मोनोकोटिलिडीन, डाइकोटिलिडीन दोनों के सीड जर्मिनेशन के डायग्राम में प्रेजेंट लोअर व्हाइट पार्ट रेडिकल है, जो आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार रेडिकल सीड एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट है जो रूट का फॉर्मेशन करता है। कुछ और टर्म्स भी हैं जिनकी जानकारी होनी आवश्यक है। अगली है प्लूमुल। प्लूमुल सीड एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट है जो शूट का फॉर्मेशन करता है। इसके अतिरिक्त यह पार्ट कोटिलिडीन्स के अबव प्रेजेंट होता है। अगली टर्म हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल रेडिकल एंड कोटिलिडीन के मध्य प्रेजेंट होता है। अगली टर्म एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कोटिलिडीन एंड शूट के बीच में प्रेजेंट होता है, या कोटिलिडीन के अबव वाला पार्ट एपिकोटाइल कहलाता है। कोटिलिडीन सीड एम्ब्रियो की फर्स्ट लीव या लीव्स होती हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को आरंभ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार। नंबर 1, टेप रूट।
नंबर 2 एडवेंटिशियस रूट, नंबर 1 टेप रूट। इस प्रकार की रूट सामान्यतः डाइकोट्स प्लांट में मिलती हैं। इनका फॉर्मेशन रेडिकल के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेप रूट के द्वारा अनेक लेटरल रूट का फॉर्मेशन समय समय पर किया जाता है। टेप रूट में प्रेजेंट प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेज जैसे कि सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एंड रूटलेट्स मिलकर टेप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। टेप रूट में सबसे पहले बनने वाली ब्रांच को प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकलने वाली सेकेंडरी ब्रांच को सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलने वाली टर्सरी ब्रांच को टर्सरी रूट एंड टर्सरी रूट से निकलने वाली आगे की सभी ब्रांचेज को रूटलेट कहा जाता है। नंबर 2 एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट है जो रेडिकल के अलावा प्लांट के अन्य पार्ट जैसे कि स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स के द्वारा उत्पन्न या डेवलप होती हैं। नंबर 3 टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के टाइप्स इनमें मिलने वाली मॉडिफिकेशन की बेसिस पर किए गए हैं। नंबर 1 स्टोरेज की बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट को निम्न क्लासेस या निम्न टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ट्यूबरस या सिंगल रूट, नंबर 2 फेसिकुलेटेड या फ्लेसी रूट, नंबर 3 पाल्मेट रूट, नंबर 4 नोडुलस रूट, नंबर 5 मोलिफॉर्म रूट, नंबर 6 एनुलेटेड रूट। इसी प्रकार मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट को प्रोट्रूट, स्टिल रूट एंड क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट में डिवाइड किया गया है। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट को एसिमिलेटरी रूट, होस्टिल रूट, एपिफिटिक रूट, फोटोसिंथेटिक रूट एंड रिप्रोडक्टिव रूट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट के टाइप्स। स्टोरेज के बेसिस पर फर्स्ट टाइप रूट या सिंगल रूट ट्यूबर, जैसे कि इनके नाम से ही अपीयर होता है कि ये रूट सिंगल मिलती हैं। इसके अलावा ये रूट स्वयं परोपकार की होने के साथ साथ इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। इस प्रकार की रूट स्वीट पोटैटो या आइपोमिया पटाटास में मिलती हैं। स्टोरेज रूट का सेकंड टाइप फेसिकुलेटेड फ्लेसी रूट। इस प्रकार की रूट भी सिंगल रूट के सिमिलर सोलन प्रकार की होती हैं, लेकिन ये सामान्यतः क्लस्टर में दिखाई देती हैं। इस प्रकार की रूट डेलिया एंड एस्पेरेगस में मिलती हैं। डेलिया के केसेस में ये रूट स्टेम के बेस पर क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जबकि एस्पेरेगस में ये रूट क्लस्टर में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये क्लस्टर अलग अलग पॉइंट्स या प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज रूट का थर्ड टाइप पाल्मेट रूट। इस प्रकार की रूट
ह्यूमन हैंड के पाम जैसी दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त इन पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऑर्किड में अपर पार्ट पाम जैसा है, जबकि लोअर पार्ट पर अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। स्टोरेज रूट का फोर्थ टाइप नोडुलस रूट। इस प्रकार की रूट का टर्मिनल पार्ट स्वेल होने के कारण नोड्यूल जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इन रूट को नोडुलस रूट कहा जाता है। इस प्रकार की रूट कुरकुमा, अमांडा एंड टर्मरिक में मिलती हैं। स्टोरेज रूट का फिफ्थ टाइप मोनलीफॉर्म या बिडेड रूट्स। इस प्रकार की रूट्स नेकलेस में प्रेजेंट बीड्स या मोतियों जैसी दिखाई देती हैं। इस प्रकार की रूट बेशेला रूब्रा, ममोर्डिका एंड कुछ ग्रासेस में मिलती हैं। जैसे कि डायग्राम में अनेक बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट हैं। स्टोरेज रूट का सिक्स्थ टाइप एम्यूलेटेड रूट। इस प्रकार की रूट में अनेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने के कारण ये रूट रिंग जैसी दिखाई देती हैं। इस कारण इनको एम्यूलेटेड रूट कहा गया है। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की रूट सिफिलिस प्लांट में मिलती है। मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट के टाइप। मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट का फर्स्ट टाइप प्रोप या पिलर रूट। इस प्रकार की रूट सामान्यतः बरगद में मिलती हैं। ये रूट पिलर लाइक होती हैं। ये रूट हेवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अतिरिक्त ये रूट एरियल एंड हाइग्रोस्कोपिक प्रकार की भी होती हैं। ये रूट जब इन्वायरमेंट में नमी प्रेजेंट होती है तब रेड कलर की हो जाती हैं। इन रूट्स के टिप पर रूट कैप्स भी मिलती है। बरगद ट्री में प्रेजेंट ट्रंक को प्रोप रूट या पिलर रूट से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिलर रूट या प्रोप रूट भी अधिक डेवलप होने पर ट्रंक जैसी ही दिखाई देने लगती हैं। ये रूट प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि डायग्राम में अनेक प्रोप रूट निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी रूट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। इसी प्रकार डायग्राम बी में प्रोप रूट पर अनेक रूट के को दिखाया गया है। मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर सेकंड टाइप स्टिल्ट या ग्रास रूट। स्टिल्ट रूट शॉर्ट होने के साथ साथ थिक प्रकार की होती हैं। ये रूट स्टेम की बेसल नोड से निकलती हैं। सुगर केन, मेज, पेनिसिटम, सोरगम में स्टिल्ट या ब्रास रूट वायु के रूप में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि डायग्राम में नोड के चारों ओर प्रेजेंट स्टिल्ट रूट की वर्ल को दिखाया गया है। ये रूट सोइल को पेनिट्रेट करने के बाद
अनेक फाइब्रस रूट को डेवलप करती हैं। ये फाइब्रस रूट लॉन्ग एंड नैरो जॉइंटेड अनब्रांच्ड स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ग्रासेज या ग्रेमिनिकुल में अनब्रांच्ड स्टेम को क्लम्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये रूट वाटर एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ मिनरल साल्ट भी प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। पेंडेनस प्लांट में अवलिक स्टेम से अनेक स्टिल्ट रूट एक साइड में निकलती हैं। पेंडेनस के केस में इन रूट्स को प्रोप रूट्स भी कहा जाता है। पेंडेनस के केस में इन रूट्स पर मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि पेंडेनस का अवलिक स्टेम, तिरछा स्टेम से अनेक स्टिल्ट रूट निकल रही हैं। इसके अतिरिक्त डायग्राम बी में मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट हैं। मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट का थर्ड टाइप क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट है। इस प्रकार की रूट्स नॉन एब्जॉर्प्टिव होती हैं। ये रूट क्लाइंबर्स में मिलती हैं। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम वीक या कमजोर या दुर्बल होता है। इनको ऊपर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की रूट नोड्स या इंटरनोड्स या दोनों से निकलती हैं। ये रूट अनेक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि फॉर्मिंग क्ला, टिकोमा में सोलन डिस्क, और कुछ केसेस में इन रूट के द्वारा स्टिकी जूस भी सिक्रेट किया जाता है। ये रूट आईवी, बिटल, टिकोमा में मिलती हैं। डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी और डायग्राम डी में क्लिंगिंग रूट को दिखाया गया है। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट के प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, एसिमिलेटरी रूट। इस प्रकार की रूट ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। ट्रापा के केस में एसिमिलेटरी रूट सबमर्ज्ड प्रकार की होती हैं। इन रूट्स के द्वारा अनेक रूट्स डेवलप करने के कारण ये प्लांट के फोटोसिंथेटिक एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। टिम्नोस्पोरा में एसिमिलेटरी रूट रेनी सीजन के दौरान दिखाई देती हैं, जबकि ड्राउट या सूखे के समय ये रूट श्रिवल या सिकुड़ जाती हैं। डायग्राम ए एंड बी दोनों में एसिमिलेटरी रूट्स को दिखाया गया है। डायग्राम ए में ट्रापा की एसिमिलेटरी रूट को, जबकि डायग्राम बी में मनी प्लांट की रूट को दिखाया गया है। सॉरी, डायग्राम बी में टिम्नोस्पोरा की एसिमिलेटरी रूट को दिखाया गया है। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट का सेकंड टाइप होस्टेरियल या पैरासिटिक रूट। इस प्रकार की रूट
होस्ट लिविंग प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पैरासिटिक प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। इस कारण इन रूट्स को सकिंग रूट्स या शक्कर भी कहा जाता है। पैरासिटिक रूट होस्ट प्लांट के जाइलम एंड फ्लोएम से कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेती हैं, जिससे ये होस्ट प्लांट से वाटर एंड फूड को एब्जॉर्ब कर पैरासिटिक प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। इस प्रकार की रूट कस्पुटा एंड विस्कम में मिलती हैं। विस्कम जो कि पार्शियल पैरासाइट है, इसमें प्राइमरी होस्ट्रियम के द्वारा होस्ट प्लांट के अंदर सेकेंडरी होस्टरिया या होस्ट्रियम का फॉर्मेशन किया जाता है। यह सेकेंडरी होस्ट्रियम या होस्टरिया होस्ट प्लांट से वाटर मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब कर विस्कम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम में पैरासिटिक रूट को दिखाया गया है। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर थर्ड टाइप है एपिफिटिक या एरियल या हाइड्रोस्कोपिक रूट। इस प्रकार की रूट एपिफिटिक प्लांट या एपिफाइट्स में मिलती हैं। एपिफाइट्स क्या हैं? एपिफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे लिविंग प्लांट पर सरवाइव करते हैं। इनकी रूट का ग्राउंड या सोइल सरफेस से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है। एपिफाइट्स में 3 टाइप की रूट्स मिलती हैं। नंबर 1 क्लिंगिंग रूट, ये एपिफाइट्स को होस्ट प्लांट से फिक्स करती हैं। एब्जॉर्बिंग रूट, ये रूट होस्ट प्लांट से मिनरल साल्ट एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। नंबर 3 हाइड्रोस्कोपिक, ये रूट एयर या इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। एपिफिटिक रूट थिक, इरेगुलर होने के साथ साथ हवा में लटकी हुई रहती हैं। इन रूट्स में रूट कैप्स एंड रूट हेयर दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इनके स्थान पर इन रूट में एक स्पेशल प्रकार का डेड टिश्यू मिलता है, जिसे वेलामेन कहते हैं। यह टिश्यू एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर एपिफिटिक प्लांट को प्रोवाइड करता है। एपिफिटिक या एरियल या हाइड्रोस्कोपिक रूट बेंडा डेंड्रोबियम में मिलती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, क्लिंगिंग रूट, एब्जॉर्बिंग रूट एंड हैंगिंग रूट, ये तीनों ही मिलकर एपिफिटिक रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर 4th टाइप फ्लोटिंग रूट। इस प्रकार की रूट एयर को स्टोर करती हैं। इस कारण ये प्लांट को बायोएंसी या उत्प्लावकता प्रोवाइड करती हैं। इसके अतिरिक्त ये रूट गैसेज की एक्सचेंज में भी सहायता करती हैं। इस प्रकार की रूट जसिया में दिखाई देती हैं। वाइटल फंक्शन के बेसिस पर 5th टाइप रिप्रोडक्टिव रूट। इस प्रकार की एडवेंटिशियस रूट में अनेक एडवेंटिशियस वर्ड डेवलप हो जाती हैं। ये एडवेंटिशियस वर्ड फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। इस प्रकार की रूट स्वीट पोटैटो एंड डहलिया में मिलती हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि रिप्रोडक्टिव रूट पर अनेक एडवेंटिशियस वर्ड प्रेजेंट हैं, जो आगे चलकर
नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट सेकंड में आज जाना व्हाट इज रूट, रूट क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट या अपस्तनिक जड़ के रूपांतरण।